साहिर लुधियानवी ने एक बार कहा था कि रफी साहब आवाज से अभिनय करते थे। मेरी लाडली तेरे पाँव में। ये गाना आज भी जब बजता है तो लोग एक बारगी ठिठक कर कुछ सोचने लगते हैं। मदद चाहती है यह हवा की बेटी। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान गायक मोहम्मद रफ़ी और हिंदुस्तान के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी मोहम्मद रफ़ी से उम्र में लगभग 3 साल बड़े थे, लेकिन दोनों अपने अपने फन में माहिर थे। मोहम्मद रफ़ी ने जहां अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो साहिर लुधियानवी ने अपनी उम्दा शायरी से लोगों को अपना कायल बनाया। मोहम्मद रफ़ी ने साहिर लुधियानवी के लिखे ढेरों गाने गाए, जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना। 8 मार्च 1921 को लुधियाना, पंजाब में जन्मे साहिर लुधियानवी का असली नाम है अब्दुल हई। साहिर लुधियानवी को अपनी माँ से बहुत लगाव था। उनकी माँ को उनके जमींदार पिता की वजह से ताउम्र जो मुसीबतें, जो दुश्वारियाँ झेलनी पड़ी, उनका असर उनकी शायरी पर भी पड़ा। हर एक जिस्म घायल। यही वजह है कि साहिर लुधियानवी की शायरी का मिजाज थोड़ा तल्ख है। हर एक रूह प्यासी। उनकी शायरी में एक किस्म की बेचैनी है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। अब वापस आते हैं रफ़ी साहब की गायकी और उनके द्वारा गाए गए साहिर लुधियानवी के गानों पर। शुरुआत करते हैं 1957 में आई B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर से। उस वक्त इस फिल्म को एक क्रांतिकारी फिल्म का दर्जा दिया गया था। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। फिल्म का एक और गाना था रफ़ी साहब की आवाज में, जो आज भी बेहद पॉपुलर है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। नया दौर का ही एक और गाना था भक्त और भगवान के रिश्ते पर, और पर्दे पर इस गीत को गाया था मंदिर के पास खड़े एक फकीर ने। आना है तो आ रहा में, कुछ फेर नहीं है। रफ़ी साहब को बचपन में गाने की प्रेरणा एक फकीर से ही मिली थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इस फिल्म के एक गाने को दिलीप कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया है। साहिर लुधियानवी ने लिखा है, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी। नया दौर के म्यूजिक डायरेक्टर O.P. नैयर पंजाब के थे। गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी पंजाब के थे और गाने वाले मोहम्मद रफ़ी भी पंजाब के। लिहाजा पूरे गाने में पंजाबियत की झलक मिलती है। जोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये, जाए कहीं भी। नया दौर के एक और गाने को मोहम्मद रफ़ी ने आशा भोसले के साथ गाया है। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इस फिल्म का एक और गाना बेहद पॉपुलर हुआ था। ये गाना जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। नया दौर के 7 गानों में रफ़ी साहब की आवाज है। साहिर लुधियानवी के इन गानों और मोहम्मद रफ़ी की आवाज ने मिलकर तब फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सन 1957 में ही साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफ़ी के गीतों से सजी एक और हिट फिल्म आई। ये फिल्म थी प्यासा। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। प्यासा के ही एक और गाने को जबरदस्त शोहरत मिली। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार। ये गाना आज भी जब बजता है तो लोग एक बारगी ठिठक कर कुछ सोचने लगते हैं। मदद चाहती है
ये हवा की बेटी। शायर साहिर लुधियानवी की शायरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने गुरुदत्त के कैरेक्टर विजय को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। प्यासा के बाद 1959 में मोहम्मद रफ़ी और साहिर लुधियानवी की जोड़ी ने एक और हिट गाना दिया। फिल्म थी धूल का फूल और गाना था तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। आपसी भाईचारे पर इससे बेहतर गाना फिल्मी दुनिया में आज तक नहीं लिखा गया। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। धूल का फूल के बाद 1960 में आई फिल्म बरसात की रात। इस फिल्म की एक खास बात है और वो है इस फिल्म की कव्वाली। न तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम मेरे शौके खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे इस कव्वाली में साहिर लुधियानवी ने जैसे इश्क की पूरी परिभाषा ही लिख डाली है। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क इश्क एक तरफा भी नहीं है। इस कव्वाली को फिल्मी कव्वालियों का नगीना माना जाता है। इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। कुल मिलाकर ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये। अब बात इस फिल्म के एक और लोकप्रिय गाने की। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, मुलाकात की रात। साहिर लुधियानवी ने अपनी शायरी हाय वो रेशमी जुल्फों से, और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज से एक हसीना और बरसात की रात को अमर बना दिया है। बरसता पानी। बरसात की रात के बाद 1961 में साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफ़ी की एक और हिट फिल्म आई। फिल्म का नाम है हम दोनों। अभी तो कुछ कहा नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी ना जाओ छोड़ कर। इसी फिल्म का दूसरा हिट गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। फिल्म हम दोनों का तीसरा हिट गाना है कभी हालात पे रोना आया। हम दोनों के बाद साहिर लुधियानवी और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने एक और हिट दिया 1964 में। फिल्म थी चित्रलेखा। मन रे तू काहे ना दे। चित्रलेखा के बाद आया 1968 का साल और इस साल आई एक फिल्म नीलकमल। इस फिल्म के एक गाने ने लोगों को खूब रुलाया। नाज़ों से तुझे पाला मैंने। रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में इसे गाया है वह चकित कर देता है। तुझे हर पल नई बहार मिले। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज में जबरदस्त ड्रामा है। कांटा भी न चुभने पाए कभी। साहिर लुधियानवी ने एक बार रफ़ी साहब के बारे में कहा था कि रफ़ी साहब आवाज से अभिनय करते थे। मेरी लाडली तेरे पाँव में। नीलकमल के बाद आई फिल्म इज्जत
1969 में इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ। लुटे दिल में दिया जलता नहीं। फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम क्या करें। 1972 में मोहम्मद रफी और साहिर लुधियानवी एक बार फिर साथ आए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दास्तान के लिए दुनिया को एक और हिट गाना दिया। न तू ज़मीं के लिए तेरा वजूद है न आसमां के लिए। इस तरह मोहम्मद रफी ने अपने करियर में साहिर लुधियानवी के लिखे ढेरों गाने गाए। दोनों कलाकार आज भले ही हमारे बीच नहीं हों, लेकिन दुनिया शायर साहिर लुधियानवी और गायक मोहम्मद रफी को हमेशा याद रखेगी। आज बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अब जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।